हैंडशेक हो या आईसीसी इवेंट हो, शेख भाई हमारे वो नुमाइंदगान है जो हर रिपोर्ट को कवर करते हैं और ये उनका इनपुट है जो कि इससे पहले सारी इंफॉर्मेशन लाते रहे कि इनका भी यही कहना है, अवाम की आवाज भी यही है। शेख भाई क्या हम अब इसी पे खुश होते हैं? अब देखिए 7 इवेंट हो गए उनके 2007 के बाद से। आप 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, बट 2009 से लेके अब तक जब आप भी सिलेक्टर थे, 2009 से लेके अब तक तकरीबन आपके 17 साल हो गए, एक आईसीसी इवेंट आया है। कहाँ गलतियां कर रहे हैं हम और अभी भी क्या हमने सीखना है या सिर्फ बातें होती रहेंगी? चूंकि यकीन तौर पर कोई और टीम जीतती है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में बात करते जी वहां बड़ा कोई कल्चर है, बड़ी कोई रिसोर्सेज हैं। ये पड़ोस में हमारे मुल्क है सर, जिसके साथ हमारे बड़े मामलात भी हैं और वो ठीक मामलात है। उनकी जो खेल दुश्मनी है वो सबके सामने है, बीसीसीआई हो, इंडियन गवर्नमेंट, उसकी हम मजम्मत करते हैं। बट क्रिकेट में सर वो क्या अच्छा कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे हैं? आपने कहा कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ गलतियां कर रहे हैं, ये बोलना चाहिए था आपको। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज्यादा वॉइड बीच में आ गया है, गैप आ गया हुआ है। एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए जो चीज़ों की, जो लवाजमात की ज़रूरत होती है, राइट इंग्रेडिएंट्स जो होती है, जब जाके कोई एक डिश अच्छी तैयार होती है। तो हमारे जो प्लेयरों को प्रोडक्ट बनाने के लिए, खिला तो आप किसी रोड पे भी चलते हुए को बोलेंगे तो वो आके खेल तो लेगा, तो खेल तो सभी लेंगे और वो बल्ला उठाएगा और वो यूं करके बस यूं लेग पे उठा के यूं मार देगा। तो सिर्फ लेग पे मारना ही अगर आता होता तो फिर परफॉर्मेंस भी उसी तरह की ही आती हैं। दुनिया के जो टॉप क्लास प्लेयर्स हैं वो अपने कॉर्नर्स देखते हैं, वो जगहें पहले से देख के और उस पे उनका स्ट्रांग होल्ड होता है, जब जाके वो डिलीवर करते हैं। इसलिए कि उन्होंने उसकी प्रैक्टिस उस तरह की होती है, उनको सिखाया उस तरह से गया होता है। यहाँ वो सिखाने वाले लोग हैं, कोई 220-25 तो पीसीबी के पेरोल पे लोग हैं, कोचेस जो हैं, सो कॉल्ड कोचेस, जो खुद अपने लाइफ टाइम में फेलियर्स रहे, जो 10-15 फर्स्ट क्लास मैचेस कोई खेला है या 1-2 अगर मैच भी खेल लिया है तो उसका ये मतलब लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 वाले वही मैं बता रहा हूं, करके तो सारे आ जाते हैं। तो वो किताबें पढ़ के आप एक ऑपरेशन पे नहीं जा सकते। इसी तरह क्रिकेट के अंदर आपको टाइम लगाना पड़ता है, फिर जाके उसकी इंट्रिकेसीज समझ में आने लगती हैं और फिर जाके आप अप्लाई करते हैं किस वक्त कौन सा जो प्रॉब्लम को एक अलजेब्रा का सॉल्व करने के लिए कौन सा वो लगाना है, उस वक्त आपका एक्सपीरियंस होता है तो फिर आते हैं। हमारे वहाँ जितने जो ज्यादातर कोचेस जो रखे हुए हैं उन्होंने खेला कुछ नहीं है या 1-2 मैचेस खेल के उनको बाहर कर दिया। ये तो कुदरत की बात होती है, किसी को ज्यादा मौका मिलता है, किसी को कम मौका मिलता है। तो ये चीज हमारे जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, बोर्ड को चाहिए समझें, ये उनकी बातों में ना आए जो उनके राइट और लेफ्ट से जो आके उनको पेप टॉप दे के उनकी अपनी बात मनवा लेते हैं, वो गलत है। बार बार गलत होगा तो बार बार गलत कहना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता है ये सब कहते हुए, लेकिन आपकी ही गलती है कि आपको अगर एक डॉक्टर से नहीं समझ आ रही तो आप सेकंड ओपिनियन लें, ठीक निशान थर्ड ओपिनियन लें। जब आप लोग ने क्रिकेट शुरू की लेट 80s की मैं बात कर रहा हूँ, मिड 80s में हम लोग वर्ल्ड बीटर बनना शुरू, वेस्ट इंडीज को हमने चैलेंज करना शुरू किया, उस जमाने की वो सबसे बड़ी टीम थी। 90s में हमारा पीक हुआ, हम वर्ल्ड कप जीतते हैं, उसके बाद फिर हम डोमिनेट करते हैं 10 साल तक। सर उस वक्त हम क्या ऐसा कर रहे थे और भारत को बहुत हराया हमने, इतना हराया कि वो हमसे भाग गए। आपको उस वक्त क्या हो रहा था और अब क्या नहीं हो रहा? उस वक्त ये था कि उस वक्त जो डिपार्टमेंट क्रिकेट थी उसके अंदर वो, जब हम जैसे छोटे बच्चे जब आते हैं, कोल्ड्स की टीम स्कीम बनी, हनीफ मोहम्मद साहब ने उसको इंट्रोड्यूस की पाकिस्तान में, तो उस वक्त सिखाने वाले हमारी टीम में हनीफ साहब जैसे थे, फिर मुश्ताक मोहम्मद साहब के साथ हमको साथ खेलने का मौका मिला। वो लर्निंग प्रोसेस था उन जायंट्स का ऑफ क्रिकेट के जिन्होंने दे हैव बीन देयर डन दैट, और उन्होंने प्रूव किया, दुनिया के तमाम मुश्किलात के सामने टक्कर ली और परफॉर्मेंसेस दे के लॉरेल्स पाकिस्तान लेके आए। जावेद मियां साहब हबीब बैंक के अंदर थे। इस तरह सारे टॉप मोस्ट प्लेयर्स जो थे वो उन डिपार्टमेंट में साथ खेला करते थे और उनको वो, और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट जो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट जैसे माजिद खान साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, ये सारे सब लोग जाके वहाँ दूसरी जगहों पे खेलते थे और वो एक्सपीरियंस लेके आके यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते थे और उनको खुद तो आता ही था ये तमाम चीजें। तो ये फर्क, मेजर फर्क था समझ
में और डिलीवर करने का और ट्रांसफर करने का। सही। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं मैच के ऊपर। जो भाई चूंकि जाहिर बात है हम ऑफ टॉपिक थोड़ा हो रहे हैं, लेकिन क्या करें, जब कोई जीतता है तो हमें अपना दुख भी जो है साथ ही नजर आता है। आज की मैच की अगर हम दोबारा बात करें, पावर प्ले में आप समझते हैं कि इंडिया ने इतना डोमिनेट कर दिया था कि उसके बाद पूरे ही मैच के अंदर वो उसको लेकर चलते रहे। हालांकि अब मुझे, आप भी शायद एग्री करेंगे कि इंडिया प्रॉब्लली 25-30 शॉट जितना वो पोटेंशियल नजर आ रहा था, बट 255 ऑलवेज गोइंग टू बी इनफ फॉर द फाइनल। और न्यूजीलैंड ने तो कमबैक इस बार कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं किया, सो बुरी बॉलिंग भी की है। लगता है कि अच्छी बैटिंग तो हुई। पिच के ऊपर भी लोग बात ये कर रहे हैं कि जैसे आज माइकल वॉन ने कहा कि बैट और बॉल का ना फेयर कॉन्टेस्ट नजर नहीं आया, लेकिन सर जब न्यूजीलैंड की बैटिंग आई तो सब कुछ बदल गया। आप माइकल वॉन के इस कमेंट पे या एज अ क्रिकेटर आपकी क्या राय है? क्या ये विकेट वर्ल्ड कप के फाइनल के म्यार की थी? मोस्ट डेफिनेटली बिल्कुल थी। 100 नहीं 200% थी। दोनों टीमों को एक वो दिया था। बाज दफा पिच और इन चीजों से नहीं होता, बाज दफा प्रेशर आपको ऐसे कॉर्नर में ले जाती है कि आप फंस जाते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आती। एक 15 ओवर के अंदर सेंटना बॉल कर रहे थे, 15th ओवर जो था, उस वक्त उनको आखिरी बॉल पे भी चौका पड़ा, उस वक्त 203 हो गया। तो बिल्कुल उसने सेकंड जो लास्ट बॉल की थी वो आके बिल्कुल ऐसे छोड़ दी जैसे होप ही छोड़ दिया उसने। उसकी बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक। तो बात यह है कि पिच के ऊपर आपको क्रिएट करना पड़ता है, कैचेस आपको फुल्ली अवेल करने पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रन आउट की जरूरत होती है। और इसके अलावा जो आपकी जो कैलिबर होता है वो सामने किस स्ट्रेचर के, आप किस मेटल के बने हुए हैं, वो जब जो बड़ा जो प्लेयर होता है, जैसे बुमराह आके क्यों 4 विकेटें ले गया, 12 डॉट बॉल हैं उसकी, 15 रन दिए, 4 विकेटें हैं 4 ओवर के अंदर और 12 डॉट बॉल्स हैं। बिल्कुल। तो वो उसने उसकी प्रैक्टिस की हुई है। बिल्कुल ठीक। बात करें जनाब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के ऊपर, उसके ऊपर में डीप एनालिसिस ऑलरेडी किया, लेकिन अब हम अपने जो मेहमान हैं उनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये वर्ल्ड कप आखिर इसका क्या समराइज कम कर सकते हैं। पहले अमरीन से बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद में, उसके बाद बदी और फिर शेख साहब की तरफ भी आएंगे, जुल्करनैन साहब की तरफ भी। अमरीन, पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप अगेन एक ऐसी दास्तान जो कि शायद भुलाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। समझती हैं कि कुछ हम सीखेंगे इस वर्ल्ड कप से, या जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं टू बी ऑनेस्ट लग नहीं रहा कि कुछ होना है, सब कुछ ऐसे लग रहा है जैसे हम बिल्कुल ठीक करके आए थे। इतना तो चाहिए इस टूर्नामेंट से, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलेगा, क्योंकि खिलाड़ियों पर जुर्माने हुए। जब 7 फरवरी को इवेंट का आगाज हुआ था, जब नेदरलैंड को हमने शिकस्त दी, जो पहला ही मैच हमारा था, तो हम बड़े खुश हुए थे। और जब खास तौर पे नेदरलैंड को हरा दिया था तो उस टाइम तो लगा था कि बस अब हमें फाइनल में पहुंचने से कोई भी नहीं जो है वो रोक सकता। उसके बाद हमने यूएसए को भी हराया। बहरहाल जब हम ग्रुप ए में जब हमने मैच इसका आगाज किया था, 5 मैचेस खेलने थे, 4 में हमें जो है वो फतह हुई थी। जो हारा था वो भी इंडिया से ही हारा था। वहां से बेसिकली हमारे सवाल का जो वक्त था वो शुरू हुआ। और फिर आपने देखा उसके बाद हम ऐसे पीछे गए, ऐसा लग रहा था कि इंडिया ने कोई हमारी दुखती रग पे हाथ रख दिया हो, क्योंकि हम उसके बाद चले ही पूरे टूर्नामेंट में। खाली फिर जब नमीबिया से खेलने की बारी आई है तो तब जाके छोटी टीम को जब हमने हराया तो हम इतना खुश हुए, इतना जश्न हमने मनाया कि हमने कहा यार हमें तो बस यही मोमेंट चाहिए था। हालांकि वो मोमेंट हमारे लिए इनफ नहीं था नमीबिया को हराना। मैं कहती हूँ नमीबिया को तो हमारी जो जूनियर टीम है वो भी हरा सकती है, तो हमारी ये तो सीनियर टीम थी, लेकिन हमें क्या जरूरत थी। अगर वो इंडिया के साथ मैच जीत जाते तो मेरा ख्याल है आज हम इतना ज्यादा भी ना रो रहे होते अगर हम फाइनल में ना भी पहुंचते। लेकिन बहुत बड़े मार्जिन 61 रन से हमने शिकस्त खाई थी। उसके बाद जब सुपर 8 में हम लोग अल्लाह अल्लाह करके किसी तरह कौन की दुआओं से पहुंच गए, तो उसमें भी फिर हमने कोई कमाल नहीं किया। पहला मैच बारिश की नजर हुआ, फिर अगला मैच जो है वो आपके सामने है। फिर हमने देखा जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन थी उसमें भी हम जो मैच जीते वो जीत कर भी हम हारे। ऐसा हारे कि पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए। फिर उसके बाद जुर्माने हुए, वापस आए, सिलेक्शन कमेटी में रद्दोबदल देखा। जुर्माने की सिर्फ बातें हैं अब तक बातें हैं और साबिक कप्तानों को कमेटी में शामिल किया गया, लेकिन जो पहले जो हमारा बने हुए थे आकिब राना वो अभी तक उधर नहीं। आकिब जावेद, चले बदी में अगर आपके पास ब्रीन ने बिल्कुल अच्छा आता किया अब तक के वर्ल्ड कप का, लेकिन मुझे ये लगा कि जो हमारा आखिरी मैच था श्रीलंका के खिलाफ, जो स्टार्ट हमें मिल गया था, देखिए आज भारत को स्टार्ट मिला तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस मिडल ऑर्डर ने हमारे जो जिस तरह सरेंडर किया था, एक तरह से जिस तरह बुरी तरीके से हम खेले, बना बनाया चांस शायद हमें कुदरत ने एक दिया था कि शायद हम एक बड़ा टोटल करके इस मैच में टूर्नामेंट में वापस आ जाएं। बट जिस तरह से वो चांस सर हमने मिस किया था ना, कम से कम मैंने तो अगले 1 साल तक कम से कम कोई उम्मीद नहीं लगानी इस टीम से।
बिल्कुल श्रीलंका के खिलाफ आपको एक बेहतरीन मौका मिला था। वो कहते हैं ना कि हम हमेशा से बात करते हैं, तो कुदरत का निजाम था और एक अच्छा मौका मिला आपको। 148 से 47 पे अगर आप उनको जो है काबू कर लेते, आप जो है वो जी जाते। इतने रन आप देखिए कि पहली मर्तबा हम 200 को क्रॉस करते हैं और उसका भी दिफा नहीं कर सकते। आप तो कहते हैं कि मौका मिला था, वो देखिए कि 2 बॉलें अगर मिस नहीं होती तो हम तो मैच ही श्रीलंका से भी हार गए थे। तो कहने का मकसद ये है कि मॉडर्न डे क्रिकेट जो होती है उसमें हमारी टीम अभी तक डल नहीं सकी है। कोई भी कोच ऐसा नहीं आया जिनको बताए कि भाई T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में कितना फर्क होता है। ये तीनों फॉर्मेट अलग अलग हैं। दुनिया की जो बेहतरीन टीमें हैं वो अपनी तैयारी उसी तरीके से करती हैं। अब लोग पहले कहते जी पाकिस्तान टीम तैयारी करके नहीं आई, हम तो मुसलसल 6 महीने से क्रिकेट खेल रहे। श्रीलंका से हम खेले, ऑस्ट्रेलिया से हम खेले, 3 मुल्क की सीरीज हम खेले। क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। और इस टीम का अब बनना भी कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो परफॉर्मर कोई है नहीं, इस तरह का कोई हार्ड हिटर है नहीं कि जो हमें मैच जिता सकते। एक साहबजादा फरहान है जो आपको रन करके दे रहा है, फिर आपने जो फखर जमान को पूरे इवेंट में बाहर रखा और एक मैच खिलाया, उसने आपको बता दिया। तो कहने का मकसद सारा यही है कि अब जो है वो सिलेक्शन कमेटी को भी सोचना पड़ेगा। कप्तान को तो मेरे ख्याल में उसी दिन ही कह देना चाहिए कि मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूं और मैं कप्तानी से अलग हो रहा हूं। आपके पास अब कप्तान भी, लेकिन कप्तान भी लगता है बरकरार रहेंगे और इसी तरह बाकी चीजें भी। दुलकर ने, अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो कोच का जिक्र किया तो उससे सवाल मेरे ध्यान में आया कि रवि शास्त्री कोच थे, फिर हमने देखा कि अब गौतम गंभीर और उनका पूरा स्टाफ मौजूद है। सारे आपको इंडियन कोचेस बैठे नजर आते हैं। उन्होंने तो शायद सबक सीख लिया, बट हमारे यहाँ तो फॉरेन कोचेस ही आ रहे हैं, जा रहे हैं। ग्रिस्पी, कर्स्टन, अब इसी तरह से पहले ग्रांट ब्रैडबर्न थे, अब जो है वो माइक हैसन है। सो क्या ये आपको लगता है ये सिलसिला ठीक है, या कोई आगे चल के हम कोई नेशनल कोचेस लें? मैं शेख भाई से भी इसका जरूर पूछूंगा, कहीं हमें यहीं तो पहले सिम ठीक करने की जरूरत नहीं है कि हमारे लिए ये एक्सपेरिमेंट अब फेल ही होता जा रहा है? गौहर भाई, 2 एंगल से आपको ये देखना पड़ेगा। जो अभी शेख भाई ने एक बात की थी, वो भी मैं आपको कहूंगा कि वो क्या खतरा है। गैर मुल्की कोच का सबसे बड़ा फायदा जो है ना, वो आपकी सिलेक्शन कमेटी को होता है कि उसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है। कि आप उसको, आपका जो क्या नीचे से टैलेंट आ रहा है नहीं आ रहा, अब गैर मुल्की कोच उकाड़ा जाके तो नहीं देखेगा ना, गैर मुल्की कोच हैदराबाद जाके तो नहीं देखेगा ना, उसको तो नहीं पता होगा। और दूसरी बात जो शुएब भाई ने की थी, डिपार्टमेंट की क्रिकेट की, अब आप देखें कि इंग्लिश क्रिकेट सिस्टम के अंदर क्या है। अगर कोई लेवल 1 से एक प्लेयर, अगर कोई क्लब लेवल से ऊपर वाले लेवल पर जाता है एक प्लेयर, तो उसको छोड़ने के लिए, उसको ड्रेसिंग रूम तक ले जाने के लिए पिछले टीम का कोच उसको बकायदा हैंड ओवर करने जाता है। अब जब वो हैंड ओवर करता है तो उस प्लेयर के बारे में तमाम चीजें लाइजोन करता है, उसको बैकअप करता है, उसको ओन करता है। और अगर उसके साथ कहीं डंडी हो रही हो तो वो उसको एक, आप समझे ना, उसका चौकीदार होता है। अब जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट और इस तरह की टीमें हमारे पास मौजूद थी, जैसे अभी शेख भाई मिसाल दे रहे थे, अगर एक एसबीएल की टीम थी या किसी और डिपार्टमेंट की टीम थी और उसका एक कोच था, वो अपने टैलेंट को जब वो ऊपर जा रहा होता था, उससे कोई 19-20 करता था, वो वहां पर जुल्करनैन साहब, हमारे यहाँ क्या होता है ये भी बता दीजिए। आपकी बड़ी गहरी नजर है डिपार्टमेंट के ऊपर, इसी तरह बदी भी कवर करते हैं, अमरीन भी। जरा हमारे यहाँ होता है क्या, जरा वो भी तो बताए ना। आप कह तो रहे हैं मॉडल, लेकिन हो क्या रहे? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं ना कि आप ऊपर से लेकर नीचे तक आपने क्रिकेट के सिस्टम को ना सिर्फ दिहाड़ी पर लगा दिया। ये अब एक सीवी की तरह है। आप इस वक्त आप देखें, पिछले 3 सालों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोचिंग के सेंस में जितनी हायरिंग की है, दुनिया में शायद इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने नहीं की। मतलब हमारे पास जो वर्क फोर्स है वो सारे पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर इस वक्त जॉब पर लग चुके हैं।